तो हमारे साथ हैं इस बार नवंबर 22 सी इंटरमीडिएट की ऑल इंडिया रैंक 6 नामिया अरोड़ा। सर सबसे पहले तो ये देखा कि पास है या नहीं। ग्रेट। अच्छा, मतलब बिलीव हुआ कि हाँ 6 आ सकते। नहीं तब बिलीव भी नहीं हो रहा था एक दिन तक तो। तो करेंटली लाइक यू जॉइंड आर्टिकलशिप। यस सर। ग्रेट। कहाँ पे? KPMG चंडीगढ़। KPMG। वाओ, चंडीगढ़ ओनली। यस तो आपके लाइक बैक ऑफ द माइंड क्या था? सर CA तो 100% डिवोशन मांगती है। कॉलेज में फिर वो बाइफिकेट हो जाता है और अटेंड करना कॉलेज भी डिफ़िकल्ट होता है और फिर CA की क्लासेस भी अटेंड डिफ़िकल्ट होती हैं। तो फिर मैंने तो यही किया था कि मैं CA ही करूँ। हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप सब? तो हमारे साथ हैं इस बार नवंबर 22 सी इंटरमीडिएट की ऑल इंडिया रैंक 6 नामिया अरोड़ा। सो शी स्टडीड लॉ, ऑडिट एज वेल एज EISSM from the Unacademy platform, law and audit from me, and EISSM from Kishan Kumar sir. So she scored an AIR. First of all, congratulations नामिया। थैंक यू सो मच सर। बच्चावाड़ी, कई बार क्या होता है कि इतने ज़्यादा लर्नर्स हैं हमारे, रिज़ल्ट कंपाइलेशन में टाइम लग जाता है। तो बाय द टाइम कुछ रिजल्ट्स आते रहते हैं तो ये रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आया, तो इसलिए हम ये सेशन अभी कर रहे हैं। वो कोई फाइट नहीं है। तो अब इनसाइट्स जानते हैं नामिया से, क्या उसकी स्ट्रेटजी थी, कैसे उसने प्लान किया, ठीक है, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया और फाइनली शी स्कोर्ड एन AIR। सो जब आपने रिज़ल्ट देखा पहली बार तो मतलब कैसा लगा कि यार AIR 6? अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो मार्क्स आते हैं, फिर AIR चेक करने के लिए हम दोबारा जाते हैं एक बार कि ऑल इंडिया रैंक है या नहीं। तो पहले मार्क्स देखे होंगे आपने। सर सबसे पहले तो ये देखा कि पास है या नहीं। ग्रेट। दोनों ग्रुप में देखा और उसके बाद फिर मार्क्स देखे टोटल क्या था और फिर मैं मेरिट लिस्ट पे गई तो उसमें 6th रैंक थी, तो बहुत अच्छा लगा था तब। अच्छा, मतलब बिलीव हुआ कि हाँ 6 आ सकते। नहीं तब बिलीव भी नहीं हो रहा था एक दिन तक तो। सही है। तो मतलब पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? पेरेंट्स को भी बिलीव नहीं हो रहा था, थोड़ी देर बाद फोन आया था। अच्छा कि ऑल इंडिया रैंक आपकी आ गई है। बहुत सही। तो मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है जो हर बच्चे के दिमाग में आता है, क्या आपने स्टार्टिंग डे से AIR फोकस किया था कि AIR ही लाना है मुझे? सर ऐसा तो नहीं था, पर मैंने ये ट्राई करने की कोशिश करी थी कि मैं दोनों ग्रुप्स दे सकूं ताकि ऑन टाइम सब कुछ कंप्लीट हो। और इसलिए मैंने रैंक का तो ऐसा कुछ नहीं था, बट दो ग्रुप्स का तो ट्राई किया था। ये सही है। वैसे मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, वो रैंक फोकस करते हैं, कभी कभार ग्रुप 1 ही निकलता है। यहाँ तो इन्होंने ग्रुप निकालने का ट्राई किया और शी स्कोर्ड एन AIR। और AIR ऐसी वैसी नहीं यार, मतलब सिंगल डिजिट AIR इज़ वेरी प्रीशियस, एटलीस्ट टू मी। तो मतलब हाउ यू मैनेज बोथ दिस ग्रुप्स? मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो मोस्टली पहले ही स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा। और थ्योरी सब्जेक्ट्स तो लेट स्टार्ट करे, पर ये ट्राई किया कि जब रिवीजन फेज हो तो मैं सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दूँ। और एक दिन जैसे मैं ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स पढ़ती थी और नेक्स्ट डे ग्रुप 2 के। सही है। मतलब मेरे सब्जेक्ट्स का नंबर बाद में आया, पहले आपने सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर लिए। नहीं, ये होती है अप्रोच की, चलो प्रैक्टिकल पहले कर लेते हैं, थ्योरी रिटेन हो जाए दिमाग में, तो बाद में थ्योरी करते हैं, फिर बाद में सबको साथ में रिवाइज करते हैं। हाँ जी। तो ओरिजिनली आपने एक बार पढ़ा, रिविजन्स कितनी बार किए थे? रिविजन्स 3 टाइम्स करे थे थ्योरी सब्जेक्ट्स के, प्रैक्टिकल के इतनी बार नहीं किए थे। अच्छा। हाँ जी। तो प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चन वगैरह मतलब सेलेक्ट करने हुए, पर थ्योरी के मैंने 3 टाइम्स किए थे, सितंबर और अक्टूबर मंथ। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एक बार ओरिजिनली आप पढ़ो, 3 से 4 बार रिवीजन करो। यस सर। सही है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो मतलब लॉ में यू स्कोर्ड 80 मार्क्स। 80 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं लॉ में, ठीक है। और ऑडिट में स्कोर्ड 64 मार्क्स। तो मतलब किस चीज़ से सबसे ज़्यादा हेल्प मिली क्लासेस के अंदर? सर एक तो आपके जो हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने मेनली उसी पे फोकस किया। और मैं वो चार्ट्स जैसे आप बनवाते थे अलग अलग पेन्स के साथ, वैसे ही करती थी। अच्छा, डिफरेंट कलर। यस सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कैसे वो चार्ट्स बनाए थे? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं जब खुद प्रिपरेशन करता था तो बुक मेरे सामने थी। अब बुक मैं पढ़ रहा हूँ तो चीज़ें समझ में थोड़ी बहुत तो आ रही है, लेकिन रिटेन नहीं कर पाया मैं कभी। तो मुझे जब भी हमेशा ये लगता है पढ़ाते हुए कि जो मुझे डिफ़िकल्टी आई वो एटलीस्ट स्टूडेंट को नहीं आनी चाहिए।
तो मैं हमेशा खुद हैंड रिटन पे फोकस करता हूँ, और चार्ट्स हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, मुझे लगता है वो लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चों के लिए। यस सर, वो ये एक reason है। रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपने मतलब आरटीपी के सेशंस भी किए थे हमारे? यस सर। वेरी नाइस। और एमसीक्यू टेस्ट वगैरह भी? हाँ जी। मतलब सब कुछ किया हुआ है यार, पूरा बैच प्लस में किया हुआ है, ठीक है, एंड एमसीक्यू टेस्ट किए हुए हैं, आरटीपी एमटीपी के सेशंस किए हुए हैं, तो ऐसे ही थोड़ी 80 मार्क्स आ जाएंगे लॉ के अंदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपने कहा कि प्रैक्टिकल आपने किया, फिर थ्योरी आपने किया। कुछ बच्चे कहते हैं कि थ्योरी रिटेन करने में दिक्कत होती है, तो आपने एक ट्रिक तो बता दी कि चलो हैंड रिटन नोट्स हो गया, तो आपने समझा है चीज़ों को, या क्रैम करने का ट्राई किया कि मैं याद कर लेती हूँ बस वो रहेगा आखिरी तक? सर मैंने ये देखा था कि लॉ और ऑडिट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, जितना आपको समझ आ जाएगा उतना बेटर होता है। तो फिर मैंने क्लासेस के टाइम पे ये श्योर किया कि मेरे को वो समझ आ रहा है एंड मैं अपने नोट्स बना रही हूँ। एंड जब मल्टीपल रिविजन से बहुत बेनिफिशियल होता है थ्योरी सब्जेक्ट्स में, ताकि वो आपको एंड तक याद रहे। ग्रेट ग्रेट, दैट्स द पॉइंट। बच्चा बड़ी हमेशा कहता हूँ यार, लॉ ऑडिट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स नहीं है, दे आर कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स। इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड काम करते हैं तो लिटरली मतलब यू कैन स्कोर वेरी गुड ग्रेड्स एंड रिजल्ट आपके सामने है। सी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने प्रिपरेशन की, आपने रिविजन्स किया। हम लास्ट टाइम में रिविजन्स लेकर आते हैं, तो वो रीजन से आपने अटेंड किए होंगे ऑब्वियस से। यस सर। और मैराथन्स वगैरह भी आपने अटेंड किया था, मैराथन्स को? मैराथन्स नहीं, तब मैंने अच्छा, मतलब रिविजन्स को ही सारा कर लिया था। यस सर। ग्रेट, सो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब कई बच्चों का एम होता है कि यार बोथ ग्रुप क्लियर करना है, और बोथ ग्रुप के बाद सीधे हमने बिग 4 में जाना है, शायद बिग 4 के लिए ही बोथ ग्रुप क्लियर करना है। तो ऐसा रीज़न तो नहीं था स्टार्टिंग से? नहीं सर, ऐसा नहीं था, बट ये था कि वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा 2 ग्रुप्स, तो वो एक बार ही कर लो, नहीं तो फिर एंड में और 6 महीने एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सही बात है। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट तो गोल्डन अटेम्प्ट, तो मैं हमेशा कहता हूँ आपने वो यूटिलाइज कर लिया तो बेस्ट है। अदरवाइज तो फिर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, फिर दूसरा बाद में दे रहे हैं, तो कई वहाँ पे डिसएडवांटेजेस तो हैं। तो करेंटली लाइक यू जॉइंड आर्टिकलशिप? यस सर। ग्रेट, कहाँ पे? KPMG चंडीगढ़। KPMG, वाओ, चंडीगढ़ ओनली? यस सर। विच प्रोफाइल? स्टैट ऑडिट। स्टार ऑडिट, फाइनली ऑडिट से ज़्यादा प्यार हो गया। तो टैक्सेशन को ओवरकम करके शी सेलेक्टेड ऑडिट। और मैं हमेशा कहता हूँ ऑडिट में अगर सेलेक्ट करना है तो IE में ना जाएं आप, इंटरनल में, मतलब स्टैट इज लाइक मोस्ट प्रेफर्ड, राइट? VRC और स्टैट ही हमारा की एरिया है। सो फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब अभी स्टैट को ही परस्यू करना है या समथिंग लाइक M&A ऐसा कुछ करना है आगे? सर अभी तो मैंने स्टैट इसलिए चूज़ किया कि मैं सारी तरह की नॉलेज ग्रास्प कर सकूं। टैक्स भी आ जाता है उसमें, अकाउंट्स भी आ जाता है, सभी आ जाता है। सही तो इन केस अगर मुझे बाद में शिफ्ट भी करना पड़े तो मेरे को नॉलेज बेसिक तो होगी प्रैक्टिकल की, ताकि मैं बाद में अगर करना चाहूँ, नहीं तो मैं ऑडिट में ही कंटिन्यू करूँगी। नहीं, ऑडिट वैसे ही बहुत अच्छा है, मेरा तो सब्जेक्ट भी ऑडिट, मैं तो बोलूँगा ही ऑडिट। अच्छा, एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जब हम CA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में कॉलेज के लिए भी हम रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करें, या एक तरफ होके एक बार CA को फोकस करते हैं और एक बार उसे अच्छे से क्लियर करते हैं, और अगर वो क्लियर हो गया तो फिर चीज़ें अपने आप सॉर्टेड हो जाती है? तो आपके लाइक बैक ऑफ द माइंड क्या था? सर CA तो 100% डिवोशन मांगती है। कॉलेज में फिर वो बाइफिकेट हो जाता है, और अटेंड करना कॉलेज भी डिफ़िकल्ट होता है और फिर CA की क्लासेस भी अटेंड डिफ़िकल्ट होती हैं। तो फिर मैंने तो यही किया था कि मैं CA ही करूं। सही है, सही है। मतलब बच्चों देखो, अगर आपका कंसंट्रेशन डिवाइड हो गया तो ना आप कॉलेज ढंग से कर पाओगे उस केस में, ना आपका CA में फोकस हो पाएगा। तो वन साइडेड आपको अप्रोच रखनी पड़ती है, मतलब बहुत ही आप देखें रिफाइंड अप्रोच है। और शी इज़ वेरी 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 क्लियर कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल किया, बाद में आपने थ्योरी किया। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने अनअकैडमी में प्लस क्लासेस की थी, तो अनअकैडमी के कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको लगता है कि मतलब बहुत यूनिक है और स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं? सर एक तो कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। अनलिमिटेड, राइट? अनलिमिटेड, कोई सबसे बड़ा यूज़ एडवांटेज के है। प्रॉब्लम नहीं आते। एंड अफोर्डेबल प्राइस है जिस पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। एंड उसमें ऑनलाइन MCQ टेस्ट, बिकॉज MCQs कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सही बात है। तो वो सब मुझे बहुत हेल्प किया था उस टाइम पे। तो बच्चों आप देखें, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर हमारे पास आप
लाइव क्लासेस देख सकते हैं, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, हैंड रेज का ऑप्शन है, डाउट आप पूछ सकते हैं, डाउट बॉक्स में आप डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स मतलब लाइव क्लासेस में कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। और उसके बाद MCQ टेस्ट वगैरह में स्पेशल में लेते हैं रियल टाइम बेसिस पर। यूट्यूब पे आप करेंगे उसमें बहुत लैग होता है, बहुत लैग का इशू होता है। तो वेरियस बेनिफिट्स आर देयर ऑन एन अकेडमी। सो Namya, once again, congratulations. Thank you, sir. It was great talking to you. Thank you, sir. Good luck for your future journey. Thank you. Okay. See you, Bachawadi, in the next session. Bye-bye. Take care. An academy. Let's crack it.